हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। चलिए तो आज हम एड्रेस अपडेट करना सीखते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, वो भी हैंड टू हैंड। सबसे पहले आपको अपने गूगल में आना है और ये सर्चिंग बार में लिखना है UIDAI। जैसे ही आप UIDAI लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो जैसे ही आप थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, चेक आधार अपडेट स्टेटस। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको लॉगिन का बटन मिलता है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर फिर लॉगिन का बटन है, तो हम उसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जैसा कि मैं अपना आधार नंबर दर्ज करके और कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन विद OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर पर जो भी OTP आया है मैं वहाँ पर फिल कर देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं अपने आधार कार्ड की। और हमें थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, अपडेट एड्रेस। ये अपडेट एड्रेस ऑप्शन आपको अपडेट सर्विसेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम अपनी अपडेट एड्रेस की फ़ीस भी देख लेते हैं। 75 रुपीज़ का हमको भुगतान करना होगा, जो कि एड्रेस अपडेट की फ़ीस है। सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपना एड्रेस आप यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स यानी कि वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड से भी अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूजिंग और फैमिली मेम्बर आधार कार्ड से अपडेट करेंगे, अपने फादर या फिर हस्बैंड के आधार कार्ड से। सिंपली उसको करने के लिए हमें स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा। इसके लिए आप वॉइस ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किप करके स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना होगा, यानी कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है, जैसे कि हमारा अगर हस्बैंड है तो हम अपने हस्बैंड का डालेंगे। जैसे कि मैं अपने पिता के आधार कार्ड से एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने पिताजी का आधार नंबर दर्ज कर दूँगा। जैसे ही मैं अपने पिताजी का आधार नंबर दर्ज करता हूँ तो मैं उनके अपने साथ रिलेशन चेक कर लूँगा। जैसे कि अगर आपका रिलेशन अगर हस्बैंड का है तो आप स्पाउस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारा रिलेशन हमारे पिताजी से है तो हम अपना फादर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ फ़ीस देखने के लिए मिल जाएगी, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपने डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आएगा जिसमें आपको पेमेंट पेज निकल कर दिखाई देगा। पेमेंट पेज में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर UPI, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी प्रकार से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर UPI से करेंगे, इसलिए शो QR पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शो QR पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ दो ऑप्शन आएंगे। मैं यहाँ पर ऑप्शन करता हूँ कन्फर्म एंड पे। तो कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो QR कोड है वो लोडिंग होने लग जाएगा और आपका जो QR कोड है वो सामने आ जाएगा। जैसा कि हमारा QR कोड सामने आ चुका है तो मैं इस पर अपनी पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल कर देते हैं तो आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इस पर आपको सिंपली ऑटोमेटिक बैक कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको समझना होगा। यहाँ पर जो आपने पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करी है, अब आपके पिताजी के आधार कार्ड पर आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई होगी उसको अप्रूव करना होगा। इसके लिए सिंपली हम एक नई टैब ले लेते हैं। नई टैब लेने के लिए सर्चिंग में लिखेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर दोबारा से लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आधार डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और अपना कैप्चा कोड डालकर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ, कैप्चा कोड डालने के बाद मुझे यहाँ पर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी हमारे पिताजी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना होगा। उसको डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा।
जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें देखने के लिए मिल सकता है यू हैव वन न्यू रिक्वेस्ट फॉर अपडेट एड्रेस, यानी कि हमारे आधार कार्ड पे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है जो कि हमारा बच्चा है, तो हम उसके लिए रिव्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ देर लोडिंग चलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक रिक्वेस्ट आई है और यहाँ पर सिंपली इसको देखकर हम न्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में देखकर सिंपली यहाँ पर चेक एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी एड्रेस होगा वो देखने के मिल जाएगा। ये सेम टू सेम एड्रेस आपके लड़के यानी कि आपके सन के आधार कार्ड पर आ जाएगा और हम इसको अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। अप्रूव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर इसको भी अप्रूव कर लेना होगा डिक्लेरेशन को, और सिंपली यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है। अब इस रिक्वेस्ट को हमें चेक करना होगा और चेक करने के लिए सिंपली अब हमको अपने आधार कार्ड पर फिर से वापस जाना होगा, यानी कि पहले वाली टैब पर फिर से वापस जाना होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने पहले वाले आधार कार्ड पर आ चुका हूँ और मुझे अपडेट स्टेटस चेक करना होगा। उसके लिए सिंपली मैं अपने होम वाली टैब पर क्लिक करूँगा। जैसे होम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपनी रिक्वेस्ट के लिए राइट एरो पर क्लिक करना होगा। राइट एरो पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम अपना SRN से स्टेटस चेक करेंगे, तो हम SRN पर क्लिक करके यहाँ पर SRN को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में सिंपली यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो योर आधार कार्ड हैज़ बीन अपडेटेड, तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो चुका है और प्रिंट के लिए हमारी पोस्ट ऑफिस को भेज दिया गया है। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको आपका जो आधार कार्ड अपडेट हो चुका है तो हमको सिंपली उसको डाउनलोड करके देखना होगा। उसके लिए हम होम टैब पर फिर दोबारा से क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा जो आधार कार्ड है डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ चुका है, तो हम डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं यहाँ पर रेगुलर आधार और मास्क आधार पर आएगा ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रेगुलर आधार पर क्लिक कर डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड रेगुलर आधार पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डाउनलोड रेगुलर आधार पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है और हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सिंपली आपको अपने नाम की शुरू की 4 डिजिट जो कि कैपिटल लेटर में डालनी है और आपको डेट ऑफ ईयर डालनी होगी। जैसे कि मेरी डेट ऑफ ईयर 2004 है और नाम अजय है, तो मैं अजय 2004 डालूंगा बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं तो मेरा आधार कार्ड आप सभी देख सकते हैं कि जो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब इस आधार कार्ड को चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में फिर दोबारा से मिलूंगा। जब तक के लिए आप दोस्तों से सभी से मैं विदा लेता हूं। जब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।